हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घर बैठे खिलाड़ी के एक और एपिसोड में। यहाँ हम बातें करते हैं खेल की और खेल को खेलने वाले उन खिलाड़ियों के। तो जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि क्रिकेट विश्व कप चल रहा है T20। वैसे तो मुझे ज़्यादा दिलचस्पी T20 क्रिकेट में है नहीं, पर फिर भी कभी कभी जब भी मौका मिलता है तो कुछ मैचेस को देख लिया करते हैं। और वर्ल्ड कप देखना तो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एज अ क्रिकेट फ़ैन इतने साल हो चुके हैं कि हमने कोई वर्ल्ड कप जीता है। उम्मीद थी कि हम 2023 का वर्ल्ड कप जीत पाएंगे, पर वो हो ना सका। और इस वर्ल्ड कप से ख़ास उम्मीदें तो मुझे कुछ है नहीं। मैंने जब टीम सेलेक्ट हुआ था तब भी एक वीडियो बनाया था, उसके बारे में बात करी थी। और पहले राउंड जो हुआ है उसमें भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए था भी नहीं, क्योंकि कमज़ोर सी टीमों के बीच मुकाबले था और एक बहुत ही ओवर रेटेड मुकाबला था इंडिया पाकिस्तान, जिसके बारे में बात करते हैं। और मुझे उस मैच में भी कुछ खास दिलचस्पी थी नहीं। अगर भारत जीत भी जाता तो भी कोई, हार भी जाता तो भी कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ना नहीं था। मुझे लगता हार जाता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। कहीं यही मनहूसियत तो नहीं है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ही सारा जोर लगा देते हैं और फाइनली जब नॉकआउट मुकाबले आते हैं तो हम वहाँ पर उतना ज़ोर शायद नहीं लगा पाते। तो ये देखना इस बार भी ज़रूरी होगा कि हमने काफ़ी ज़ोर लगा दिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब हम दूसरी टीमों के खिलाफ वो ज़ोर लगा पाते हैं नॉकआउट में, अगर इंग्लैंड आता है या साउथ अफ्रीका आता है। खैर, सुपर 8 के मुकाबले भी शुरू हो चुके हैं और भारत ने अपना पहला मैच सुपर 8 में जीत लिया है। और बांग्लादेश और हमने जीता अफ़गानिस्तान से। मैच से पहले बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि अफ़गानिस्तान की टीम के पास बहुत अच्छे स्पिनर हैं और वो हमें प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, भारतीय बल्लेबाज अगेंस्ट अफ़गानी स्पिनर। पर सिर्फ मेरा ये मानना था तब भी कि सिर्फ स्पिनर से ही तो आप मैच नहीं जीत सकते ना, आपको बैटिंग भी करनी पड़ेगी। और अफ़गानिस्तान के पास वो वाले बैट्समैन नहीं है। और जहाँ तक रही स्पिनर्स की बात, तो भारतीय टीम के पास भी अच्छे स्पिनर हैं। अच्छे क्या, मुझे तो ये लगता है कि अफ़गानिस्तान से ज़्यादा बेहतर स्पिनर हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोगों को डाउट क्यों होता है कि जब भी हम अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश से खेलते हैं तो ये क्यों होता है कि उनके पास बहुत अच्छे स्पिनर है, हम लोग खेल पाएंगे नहीं। माना उनके पास अच्छे स्पिनर हैं, पर हमारे पास उनसे ज़्यादा अच्छे स्पिनर हैं और हमारे पास उनसे ज़्यादा अच्छे बैट्समैन हैं। तो इतना डाउट नहीं रखना चाहिए। बाकी T20 क्रिकेट तो एक लॉटरी है, जो जीत गया जीत गया। अगर हम स्किल की बात करें तो हमें ऐसे घबराते हुए किसी मैच में उतरना नहीं चाहिए। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये चल रही है कि भाई भारतीय टीम के अंदर रोहित रन नहीं बना रहे हैं, विराट रन नहीं बना रहे हैं। देखिए, जहाँ तक रोहित का सवाल है, मुझे लगता है कि मुझे रोहित से तो कोई एक्सपेक्टेशंस T20 में है नहीं। वो कभी भी T20 के बहुत अच्छे प्लेयर रहे नहीं हैं। वनडे के ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ही इज़ द ओल्ड ऑल टाइम ग्रेट। पर T20 में तो रोहित शर्मा का कोई ख़ास रिकॉर्ड है नहीं। हम उन्हें खिलाए जा रहे हैं उनकी कप्तानी को लेकर, कप्तानी की वजह से। वो कितना जायज़ है, वो उसके ऊपर अब सवाल उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा तो ये मानना था कि रोहित को ये वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए था, पर वो फिर भी खेल रहे हैं और वो एक ओपनिंग स्लॉट पे हैं। मुझे लगता है उनकी जगह का यशस्वी होते और शुभमन गिल होते इस वर्ल्ड कप में तो ज़्यादा बेटर होता, रिज़ल्ट चाहे जो भी होता। पर खैर, हमने विराट को भी खिलाना था तो हमने विराट को एडजस्ट किया नंबर 1 पोजीशन पे। और अब लोग कह रहे हैं कि उनके कोई रन नहीं आ रहे हैं। मुझे तो देखिए कोई चिंता नहीं है अगर विराट के रन नहीं आ रहे हैं। विराट ने पिछले जितने भी ICC इवेंट्स में सबसे ज़्यादा रन उन्होंने ही बनाए। सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच वही रहे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट वही रहे, बहुत उन्होंने रन बनाए। और खासकर इंडियन टॉप ऑर्डर ने तो बहुत ही रन बनाए। तो नहीं बना रहे इस बार तो ना सही, यही हो सकता है कि बिना इनके रन बनाए हम इस बार वर्ल्ड कप जीत जाएँ। और हो सकता है विराट एक ऐसी पारी सेमीफाइनल में खेल दें या नॉकआउट फाइनल में खेल दें जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है पिछले 15-16 सालों से, और रोहित से भी। और अगर ये नहीं भी होता तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा हमें अफसोस करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि भारतीय टीम में अगर जो जैसे हमें टूर्नामेंट जीतने हैं उसके लिए थोड़ी सी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। और वो तभी बदलेगी जब कुछ टीम के प्लेयर्स चेंज होंगे, कुछ अब आप हम कोच तो बदल देते हैं पर हमारा कई सपोर्ट स्टाफ वही रहता है। मुझे लगता है हमें सपोर्ट स्टाफ भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि मेन इंटरेक्शन उन्हीं का प्लेयर्स से होता है, वही उनसे वही बातें करते हैं। देखिए, अगर आप टूर्नामेंट जीत के आए ना तो अब नए खिलाड़ियों से जीतने की बातें करेंगे कि हमने उस टूर्नामेंट में उसे ऐसे हराया था। तो उससे नई पीढ़ी भी मोटिवेट होती है। अभी वो लोग बातें करते हैं हम चैम्पियंस ट्रॉफी में इससे हार गए थे, हम इस वर्ल्ड कप में यहाँ पे हार गए थे, इस वजह से हार गए थे। तो वो बात तो नेगेटिव ही आती है ना। हम जीतने की कहानियाँ नहीं सुना रहे उन्हें,
हारने की सुना रहे हैं। और बायलैटरल में हमसे बड़ा तो कोई चैंपियन ही नहीं है। अगर कोई बायलैटरल कोई वर्ल्ड कप होता तो वो तो हर साल इंडिया ही जीते, पर ऐसा हो नहीं सकता। मुझे इसी बात से खुशी रहती है कि भारतीय टीम कम से कम कंसिस्टेंट है, नंबर 1 टीम रहती है किसी न किसी फॉर्मेट की। ट्रॉफ़ी हम नहीं जीत रहे हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, उस वजह के बारे में हम किसी और वीडियो में भी बात करेंगे। पर मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर भारत ने ये वाला वर्ल्ड कप जीता, जिसके चांसेस 50% ही हैं, अगर जीता तो आप ये मान के चलिएगा कि आने वाले 10 सालों में इंडिया बहुत सारे आईसीसी के टूर्नामेंट जीतेगा। और अगर हमने ये नहीं जीता तो हम उम्मीद करेंगे कि हम शायद 26 में जीतें, है ना, या चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम जाएं, जो कि हमें नहीं जाना चाहिए, वहाँ से जीतें, या 26 के वर्ल्ड कप। जब भी इंडिया टूर्नामेंट जीतना शुरू करेगा और उसके बाद से भारत कई सारे टूर्नामेंट जीतेगा और लगातार जीतेगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया का एक दौर था कि वो 10 साल तक जीतते रहे, वो उनकी एक मेंटालिटी थी। जब एक बार आप जीत जाते हैं तो, और उनकी टीम भी बहुत अच्छी थी, उसमें कुछ नए खिलाड़ी भी आए थे जैसे भारत की टीम में है, तो एक बार जैसे ही भारत जीतेगा वर्ल्ड कप तो आप मान के चलिए कि आने वाले 10 सालों में हिंदुस्तान बहुत सारे आईसीसी इवेंट जीतेगा, भले ही 24 से जीते या 26 से जीते। तो उसकी मुझे कोई विशेष चिंता नहीं है। अब खासकर बात चल रही है कि अब इंडिया का अगला मैच जो है बांग्लादेश से, अभी जब अफगानिस्तान से ही मैच हुआ उसमें भी रोहित आउट हो गए। अब रोहित का मुझे प्रॉब्लम ये लगता है कि वो इतने सीनियर प्लेयर है और वो पता नहीं हर दूसरे मैच में स्लो गेंद पे आउट हो जाते हैं। फिर आप क्या प्रैक्टिस करते हैं और आपका क्या फ़ायदा है? शाहिद अफरीदी ने भी आपको स्लो गेंद पे आउट किया, यहाँ भी आपको पता है कि पिच रुक के आ रही है गेंद, फिर भी आप स्लो गेंद पे आउट हो रहे हैं। ये चीज़ें ना भारत को, मैं क्यों कह रहा हूँ 50% चांसेस, ये चीज़ें भारत को सेमीफाइनल और फाइनल में खलेंगी, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल में या तो इंग्लैंड आएगी या ऑस्ट्रेलिया आएगी या अफ्रीका आएगी। और अगर आपने पावर प्ले में ऐसे ही विकेट खो दिए 2-3 और पावर प्ले में आपका रन नहीं हुए, 70-80 रन नहीं बनाया आपने, तो आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। देखिए ये आईपीएल नहीं है, और ना सारी टीमें आपको भी जानती है आप कैसा खेलते हैं ना, और आप उम्मीद नहीं कर सकते कि पैट कमिंस और दूसरे खिलाड़ी नोकिया, रबाडा, ये सब आपको चांसेस देंगे। वहाँ चांसेस आपको नहीं मिलने वाला। अगर भारतीय क्रिकेट के दोनों ओपनर्स ने ये सॉर्ट आउट नहीं किया कि भाई उन्हें 6 ओवर में 80 रन बनाने हैं, तो भारत ये वर्ल्ड कप किसी भी हालत में नहीं जीतने वाला है। नहीं जीतेगा, मुझे कोई ज़्यादा खास अफसोस होगा नहीं, क्योंकि मैं मान के भी नहीं चल रहा कि वो जीतेंगे। एक भारतीय टीम के साथ एक तो ये चलती है बात कि हठधर्मी बहुत है। राहुल द्रविड़ जैसे भी हैं वो बहुत ही ना ज़िद्दी क्रिकेटर थे, ये उनकी सोच भी बहुत ज़िद्दी है। मुझे लगता है उन्होंने सोच लिया है कि इन दोनों को ओपनिंग करानी है तो करानी है। जबकि मेरा मानना था कि जायसवाल को ओपनिंग कराते और रोहित को कराते तो दोनों ही आक्रामक खेलते, दोनों में से कोई आउट हो जाता तो दूसरा आक्रामक खेलता, क्योंकि कोहली आके संभाल सकते थे, जो हमेशा से करते हैं। पर इन्होंने नीचे शिवम दुबे को खिलाने के लिए, जिसको मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड कप में शिवम दुबे की जगह रिंकू सिंह से पहले बनती थी, क्योंकि अगर आपको एक इम्पैक्ट प्लेयर ही चाहिए तो मुझे नहीं लगता था आज की डेट में रिंकू से बड़ा कोई इम्पैक्ट प्लेयर इंडिया में है। आपने उसे रिज़र्व में रख दिया, है ना। वो स्पिन भी खेलते थे, वो पेस भी अच्छा खेल लेते थे। आपने सिर्फ एक ना कि चेन्नई की टीम में शिवम दुबे खेलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी उन्हें यूज़ करते थे, तो वो चेन्नई डिफरेंट सॉर्ट था। वहाँ 14 मैचेस होते हैं, आईपीएल इज़ अ डिफरेंट बीस्ट, आईसीसी टूर्नामेंट इज़ टोटली डिफरेंट गेम। और आपको याद है कि अफ़गानिस्तान इंडिया की लास्ट सीरीज़ कौन सी थी? अफ़गानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले, इस वर्ल्ड कप से पहले लास्ट T20 सीरीज़ अफ़गानिस्तान के खिलाफ ही थी, और वहाँ पे हिंदुस्तान आखिरी मैच में शायद 20 में 4 आउट हो गए थे। उसके बाद रिंकू सिंह वगैरह ने और रोहित शर्मा ने मिलकर ही भारत को 222 तक पहुँचाया था। और आपको याद हो तो आखिरी ओवर में 35-36 रन बने थे, उसमें से रिंकू ने भी 3 छक्के लगातार मारे थे, 2 रोहित ने मारे थे और 3 रिंकू ने। और आज वो रिंकू इस टीम में नहीं खेल रहे, मतलब उस सीरीज़ के बाद पहला वनडे सीरीज़ वर्ल्ड कप थी और रिंकू इसमें नहीं है, तो बहुत ही अफसोसजनक बात है कि रिंकू नहीं खेल पा रहे हैं और आप दुबे को खिला रहे हैं जो कि इतने ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। पर यही है, मैं जो कह रहा हूँ, हठधर्मिता है, जो इनकी सोच है उस हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि आप उससे बॉलिंग तो करवा ही नहीं रहे हैं। आप अपने 6 बॉलर भी पूरे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बस आप एक जिद की वजह से। आपको क्या लगता है कि शिवम दुबे एक दिन आएगा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर कुछ चल रहा होगा तो वो आके मैच जिता देगा आपको अपनी बॉलिंग से? ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर उसने कभी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग करी तो ही विल गो फॉर लॉट्स ऑफ रन। तो ये भारतीय टीम को देखना चाहिए था कि दुबे की जगह वो रिंकू को खिलाते
अब भारत का अगला मैच जो है वो बांग्लादेश के साथ है, और अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ जीत जाना चाहिए इंडिया को आसानी से। पर अभी भी यही हल्लाशेरी चल रही है कि इंडिया रन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, स्पिनर कैसे खेलेंगे कैसे नहीं खेलेंगे। मुझे नहीं लगता कि इन बातों से कोई फ़र्क पड़ता है। आज मैच है शाम को, और आज ही पता चल जाएगा कि भारत सेमीफाइनल में जा रहा है कि नहीं। जाएगा तो सही भारत, पर उसके जाने से कोई ज़्यादा इश्यूज होंगे नहीं। मेन कहानी फिर वही आ जाती है सेमीफाइनल में, या तो आप इंग्लैंड से खेलेंगे, इंग्लैंड आज कल हार गया साउथ अफ्रीका से, तो साउथ अफ्रीका की टीम टॉप करेगी मोस्टली, और यहाँ से हमारे ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया या इंडिया, तो जो भी टॉप करेगा वो इंग्लैंड से खेलेगा, और भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच डिसाइड करेगा कि कौन टॉप करेगा। तो देखते हैं, इंडिया चाहे साउथ अफ्रीका से खेले या इंग्लैंड से खेले, अगर उन्होंने पहले 6 ओवर में रन नहीं बनाया, अभी लास्ट इंग्लैंड वाले मैच में भले ही साउथ अफ्रीका ने 150 एंड में बनाए हों, पर उन्होंने पहले 6 ओवर में 80 रन बना दिए थे। तो ये चीज़ भारत को देखनी पड़ेगी कि हमारे ओपनर ये सब कर पाते हैं कि नहीं। बाकी देखते हैं आज शाम के मैच में क्या होता है। अब जो 2-3-4 मैच हैं इसके बारे में हम आके रोज़ डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। उम्मीद है कि भारत आसानी से आज का मैच जीतेगा। और भी बहुत सारी खबरें चल रही हैं खेल जगत में, जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ गया है, मतलब मंजूर हो गया है। भारत का क्या उसके ऊपर टेक होना चाहिए, हमें जाना चाहिए कि नहीं, उस बारे में भी आप बात करेंगे। उसके लिए मैं एक दूसरे वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए घर बैठे खिलाड़ी 0-0 पे। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।